नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। अरे सर नमस्कार सर। नमस्कार, कौन? मैं प्रताप वर्सेस टेट पास 2011। बताइए। सर ये कह रहे हैं जो नियुक्ति की बात चल रही है सर। सर चुनाव के पहले हो सकता है कि चुनाव के बाद होगा? तो कोई भी चीज एग्जैक्टली कब होगा वो तो करने वाले को ही पता होता है। सही सही, हाँ। जो अंदर कुछ चल रहा होता है, थोड़ी बहुत कहीं से किसी को जानकारी हो जाती है तो इसकी जानकारी हो जाती है कि हाँ क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। तो वही चीज हम बताते रहते हैं कि ये चीजें होनी है। और नहीं सर, कोई भी जी जैसे सर अगस्त से सुन रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में, हाँ, अगस्त अक्टूबर नवंबर में हो कोई भी जाएगा तो। डेट एक अनुमानित बताया जाता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि बराबर बताया जा रहा है कि 51,000 भर्ती आनी है, शिक्षा मित्र का होना है। तो पहले तो ये जी सब होना है। और नहीं सर, जैसे मान लीजिए कोई भी काम 51,000 कोई प्लान भर्ती आएगी किया है। सर। जी हाँ, जी एक मिनट। कोई भी गवर्नमेंट हो, किसी भी पार्टी की सत्ता में गवर्नमेंट हो जी सत्ता में हो, तो वो अपना प्लान करके कुछ न कुछ चलती है। तो जिसने हाँ बीएड को वैलिड किया प्राइमरी में, जिसने टीटी जी को लाइफ टाइम किया, तो क्या इसलिए जी। किया है कि जो है हम जो है उसका लाभ न लें या लाभ लेने के लिए? नहीं, लाभ लेने के लिए चाहिए सर। तो जाहिर सी बात है, लाभ लेने के लिए तो उनको लाभ जब दिख रहा होगा, जिस समय दिख रहा होगा, वो चीज उसी समय प्लान करेंगे। तो जी जी जी। कॉमन सी बात, कोई भी सोच सकता है कि लाभ लेना है तो ये चीज तो उन्हें चुनाव से पहले ही करना होगा। हाँ सर तो है। आप खुद ध्यान दीजिए कि 2017 में जैसे ही जी बीजेपी आती है यूपी में, तो जी आते ही वो जो है जजमेंट करा देते हैं, जो कि सालों से कोर्ट कचहरी चल रहा था, तारीख पर तारीख खाली चल रहा था, कुछ फैसला नहीं हो पा रहा था फाइनल। तो जी आने जी। के बाद उन्होंने जजमेंट कराया। फिर इसके बाद अ, नियुक्ति के लिए बीएड प्राइमरी में वैलिड था ही नहीं, तो बीएड वाले आते कैसे? ये बहुत टेढ़ी खीर थी। तो इस चीज को केंद्र सरकार से कराया गया। केंद्र सरकार ने बीएड को जो है प्राइमरी में वैलिड कर दिया, पूरे भारत के लिए कर दिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी के लिए किया हो, पूरे भारत के हाँ लिए कर दिया। जी इसके बाद जो है समस्या थी, टीटी की वैलिडिटी खत्म हो गई थी, उसके बिना जी भी पॉसिबल नहीं था। तो आप देख रहे हैं कि इस वर्ष जो है जून में पहले जो है एनसीटी ने लेटर जारी किया। जी फिर यूपी गवर्नमेंट ने 10 जुलाई को किया है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी किया, केंद्र ने भी किया। और जो 50% वाली समस्या थी वो भी दूर की गई। और भी छोटी मोटी समस्याएं थी वो भी दूर किए गए। जी जी जी। कोर्ट ने कहा था शिक्षा मित्र को 2 मौके दिए जाए, वो भी पूरे कर लिए गए। तो अब तो सब जो भी कोर्ट ऑर्डर था लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है, सारी अड़चनें दूर हो चुकी हैं, सिर्फ घोषणा हाँ बाकी है। तो नहीं सर, हम ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए अभी 51,000 भर्ती आने वाली है। अभी हम्म तो आएगी, फिर 1,000 कम, एक महीने कम से कम लग जाएगा, उसका आवेदन चलेगा। उसके बाद हम्म ही कुछ चीजें आप ये हो सकता है, इसके पहले तो हो नहीं सकता। हम्म। तो अभी वही तो कह रहे हैं, फिर पूरा टाइम ही अभी कहाँ बचेगा, तो पूरा तो दिसंबर तो उसमें चला आपके जाएगा। अनुसार टाइम कितना है? अब सर आप ही तो बताते हैं कि फरवरी में लगभग 4 सेमेस्टर लग जाएगा। चलिए, हमारा बताना छोड़ दीजिए, आप 2017 याद कीजिए। 2017 जी, में आचार संहिता कब लगा था? फिर इसमें ध्यान नहीं सर। इतना तो ध्यान होगा ना कि पहले बजट आया था, चुनावी बजट। जी हाँ, बजट तो उसके है। बाद उसके चुनाव बाद ही ही लड़े। लगा था। जी जी और बजट आप जानते हैं फरवरी में आता है। जी हाँ अब तो उसका फिक्स हो गया है, फरवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में आ जाता है बजट। ठीक है। जी तो जैसे हर साल बजट आ रहा है फरवरी में, इस साल भी फरवरी में आएगा। जी और उसके बाद आचार संहिता लगेगा। अखबारों में, टीवी पर न्यूज आया था कि 20 दिसंबर बाद कभी भी लग सकती है आचार संहिता। तो आप जानते हैं कि 4-5 राज्यों में एक साथ होना है सब कुछ चुनाव। जी तो जिन राज्यों में पहले चुनाव है वहां तो पहले लगेगा आचार संहिता। जिस राज्य में बाद में होना है तो वो पहले लगा के होगा क्या, बाद में ही लगेगा। ठीक है। हाँ तो जिन ये राज्यों बात। में मार्च में सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है, सरकार मार्च में बनाना है, उन राज्यों जी में तो चुनाव जो है वो जनवरी फरवरी में कंप्लीट करना होगा। वो छोटे छोटे राज्य हैं, जी उत्तराखंड जी है, गोवा है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्य हैं। हाँ और उन राज्यों में चुनाव भी बहुत ज्यादा नहीं, दो चार, एक दो 3 चरण में ही कंप्लीट हो जाते हैं। यूपी में तो कई चरण होते हैं, 7 चरण 8 चरण, इस तरह से। हम्म। जी तो हाँ सर। जो अन्य राज्य हैं जिनमें पहले चुनाव होना है, वो 20 दिसंबर की घोषणा उनके लिए हो रही थी। वो भी संभावना है कि लग सकती है। और यूपी का तो जब भी लगेगा फरवरी बाद ही, फरवरी के लास्ट में या फरवरी बाद ही लगेगा। ठीक है, मान के जी चलिए फरवरी लास्ट में।
तब भी तो आप देख लीजिए, समय बहुत है। और कोई काम करके पूरा उनको लाभ दिख रहा होगा तो वो पूरा कर लेंगे। कोई काम लग रहा होगा कि नहीं इसकी शुरुआत कर देना है, लेकिन इसको जो है फिर थोड़े लोगों को नियुक्ति दे करके या थोड़ा काम करके कोई चीज को लटका करके तब हमें फायदा मिलने वाला है, तो वो चीज वो देखेंगे, जहाँ फायदा होगा उसके अनुसार करेंगे। आप जानते हैं राजनीतिक पार्टियों का अपने फायदे को देखकर चलती हैं। आप जान दे दीजिए, हम जान दे दें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सर, नहीं हम कहें जैसे मान लीजिए अगस्त से ही है चुना जा रहा है, सितंबर अक्टूबर, फिर सितंबर अक्टूबर हाँ, समय को देखते हुए जिस हिसाब से जो चीजें आती रहती हैं सामने, तो एक अनुमानित समय बताया जाता है कि ये संभावना है। बाकी जो चीजें बताई जाती है कि ये चीज होना है, जैसे हम बता रहे थे 2017 से एक टीटी लाइफ टाइम होगा, हम तो बता रहे थे 17 से, और हुआ कब? 2021 में। 21 में। तो अब हमें जानकारी हुई हाँ ये चीज होना है, और एग्जैक्टली कब होना है वो तो जब गवर्नमेंट करेगी तभी सामने आएगा। तो 2017 से ही हम सारी चीजें बता रहे हैं कि टीटी लाइफ टाइम होगा और सारे टेट पास को नियुक्ति मिलेगी, तो उसमें से जो है लाइफ टाइम वाला आप देख रहे हैं हो चुका है। और भी हमने बहुत सारी चीजें बताई जो कि हुए हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो अपने लिए था वो यही था, टीटी की वैलिडिटी वाला, बीएड को प्राथमिक वैलिड होना, ये सारी चीजें हम बताते थे, हो चुका है। और अभी जो हम बता रहे हैं कि ज्वाइनिंग वाला, वो भी हम काफी टाइम से बता रहे हैं, अब वो होना है सिर्फ, अब जब जीओ जारी हो जाए। हाँ सर, ये बात तो है। हाँ सर, वही दरअसल क्या है कि वो वही देख रहे हैं कि 4 महीने से ही अब हो जाएगा, अब होगा, अब होगा, तो थोड़ा आशाएं टूटती है। हम हमेशा बताते हैं आशा टूटना या जो भी होना है, हम तो हमेशा कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ न कुछ कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। कोई व्यक्ति अगर प्राइवेट में कहीं पढ़ा रहा है या प्राइवेट कोई दूसरी जॉब कर रहा है, 15-20-25 हजार कर ही रहा है सर। हाँ, तो 15-20 हजार, 25 हजार, 30 हजार अगर कोई पा रहा है तो उसकी लाइफ तो नॉर्मली चल रही है, तो उसको इतनी जल्दीबाजी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है या तो बैठा है या 2-4 हजार रुपये वाली नौकरी कर रहा है, तो उसको लगता है बस जल्दी से हो जाए, तो उसके जल्दी से चाहने से नहीं होगा। हम बार बार सबसे कहते हैं भैया आप अपना कुछ न कुछ करते रहो। अगर आपको लगता है कोई अच्छा बेहतर जॉब मिल रहा है जहाँ कर रहे हो, वहाँ छोड़कर वहाँ जाओ, ताकि अपने लिए जो कर सकते हो करते रहो। गवर्नमेंट को जो करना है, तो गवर्नमेंट की नीतियां तो लंबी होती हैं, आप पढ़े होंगे, बहुत सारी नीतियां आती हैं कि ये काम 5 साल में होगा, ये काम 10 साल में होगा, ये काम 50 साल में होगा। तो अब कोई काम 50 साल में होगा, यहाँ तो एक व्यक्ति की जो है जीवन ही उतने में समाप्त हो जाएगी। तो अब हम उस 50 साल के इंतजार में नहीं बैठ सकते। अगर कोई काम गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम भारत को अमेरिका बनाएंगे 50 साल में, तो हम क्या 50 साल बैठे रहें? ऐसा तो है नहीं, हमारी लाइफ तो बीतती जाएगी। सरकार की नीतियां अलग हैं, हमें अपनी लाइफ कैसे चलानी है वो हमें सोचना है। ये बात सही है। तो जो लोग बैठे हैं इसी के इंतजार में, जो लोग दिन रात बस किसी के कह देने पर लखनऊ आ जा रहे हैं धरना करने, या किसी के कह देने पर भैया पैसा जमा करो या टी बनो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मूर्ख लोग हैं वो। ये सब चीजें ऐसे नहीं होती हैं। सरकार की नीतियों को समझना होगा, वो कैसे काम करती है, आपके कहने से वो नहीं चलेगी। सरकार क्या कर रही है उसको देख करके आपको चलना होगा, आपको अपना प्लान करना होगा कि हम क्या करें क्या ना करें। नहीं सर, संगठन वगैरह किसी को नहीं जुड़े हैं, बस आपका यही वीडियो वगैरह में कोई फायदा भी तो नहीं है। आप बताइए, अगर कोई आप नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ भी जाते हैं या अन्य व्यक्ति जो जुड़े हैं उनको कोई फायदा मिल रहा हो संगठन से जुड़ करके किसी, कोई फायदा? शुरू में जुड़े हुए थे जब वही टेट पास जो 2011 टेट क्वालिफाई होने के बाद जब एकेडमिक मेरिट टेट मेरिट का वो चल रहा था, तो चलिए वो अलग मैटर था, वो अलग मैटर था। लेकिन आज के डेट में तो ऐसे ऐसे मूर्ख हैं, अभी भी कोई कुछ कह देता है संविधान पीठ जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो लोग आज भी मूर्ख बने हुए हैं, पैसा दे रहे हैं। तो तरह तरह के लोग हैं, परेशान है आदमी अपने में, कहाँ से कितना संगठन को पैसा दे पाएगा। वही ना, अभी मेरी बात शिक्षा मित्रों से भी, उनके भी संगठन में तरह तरह के संगठन बने हुए हैं और उसके नेता बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, पैसा मांगते रहते हैं, हवन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, धरना करेंगे, तरह तरह के चीजें कह कर के बेवकूफ़ बनाते हैं, पैसे मांगते हैं। वैसे ही बीएड वाले में है 2011 में भी, अब 2017 में जजमेंट आ चुका है फाइनल। उसके बाद जितने लोग गए हैं कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट गए हो चाहे सुप्रीम कोर्ट, सब खारिज हुआ है। उसके बावजूद जो है लोग पिछले 4 साल से कोर्ट के नाम पर बेवकूफ़ बना करके पैसा लूटते आ रहे हैं। एक सुनील यादव है, वो हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुका, फिर उसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहां से करवाएंगे, पहले डेट पर वहां भी खारिज हो गया, पहले ही डेट पर, जबकि हम कह रहे थे पहले डेट पर खारिज हो, कोई मान नहीं रहा था, और पहले डेट लगते ही जो है खारिज हो गया।
अब वो सबसे पैसे लूट रहा है संविधान पीठ के नाम पर, संविधान पीठ से करवाएंगे। और लोग भी मूर्ख हैं, जो ऑर्डर 2017 में आ चुका है उसके नाम पर पैसा दे रहे थे, हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में गए, और संविधान पीठ के नाम पर दे रहे हैं। तो बेवकूफों के पास पैसा रहेगा तो चालाक इंसान तो भूखा तो नहीं मरेगा। नहीं सर। तो ये सब बहुत बेवकूफ लोग हैं, पैसा दे रहे हैं। सुनील यादव जैसे जो है, जो हराम का खाने वाले हैं, पैसा ले लेकर के कभी संविधान पीठ में जाएंगे, कभी धरना करेंगे, कभी इनको ज्ञापन देंगे, उनको ज्ञापन देंगे, ऐसे मूर्ख बनाते रहेंगे, लोग बनते रहेंगे। तो अच्छा सर, अभी कमेटी रिपोर्ट तो आई नहीं है सर। देखिए, कमेटियां जो बनती हैं उसका जो रिपोर्ट होता है वो ऑफिशियल चीजें होती हैं कि कितने पद खाली हैं, या फिर कोई मुद्दा है उस पर क्या डिसीजन लेना है, ये सब चीजें ऑफिशियल हैं। अब कोई धरना करेगा, बार बार डिस्टर्ब करेगा, तो वो लोग बोल देते हैं हाँ भाई आप ही लिए कमेटी गठित कर दे रहे हैं। अब कमेटी अपना काम करेगी, और कोई कमेटी उठा के देख लीजिए, कोई भी कमेटी जो है जल्दी रिपोर्ट देती नहीं है, लंबे लंबे समय पर देती है, कई कई साल लगते हैं। तो वो तो ऑफिशियल काम है ना, हमारा आपका उससे क्या लेना देना है। हाँ, जो नई शिक्षा नीति के तहत सारी चीजें हैं, जो होना है, जो चल रहा है, वो सब हम बताते रहते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। बाकी जो तरह तरह के लोग हैं उनको छोड़ दीजिए। कमेटी को रिपोर्ट जो देना होगा वो अभी क्यों देगी, क्या 49,000 भर्ती पहले निकाल लेगी, उसके बाद बताएगी ना कि इतने पद खाली हैं वास्तव में। जी हाँ। तो वो अभी रिपोर्ट नहीं आने वाला, वो रिपोर्ट आएगा जब 51,000 हो जाएगा, उसके बाद। अब वो भी कोई जरूरी नहीं कि सार्वजनिक हो, वो ऑफिशियल काम है, हो सकता है कमेटी रिपोर्ट बना के दे भी दी हो, सार्वजनिक न किया जा रहा हो। ये बात सही। अच्छा सर, अभी 2-3 दिन पहले आपने डाला था केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने सभी राज्यों संग ऑनलाइन मीटिंग कर शिक्षा में समायोजन प्री प्राइमरी और सभी टेट पास की वर्षवार नियुक्ति आरम्भ करने हेतु राज्यों से प्रोग्रेस रिपोर्ट लिया। तो ये क्या मतलब सर? तो जो चीजें अंदर चल रही होती हैं उससे संबंधित कोई जानकारी होती है तो वो शेयर कर दिया जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा चल रहा है। तो जो लिखा है आप पढ़ लीजिए, बाकी जो चल रहा है वही हम बताते रहते हैं। और जब सामने आएगा तो वो दिखने भी लगेगा, जो चीज शुरू हो जाएगा। तो अभी शिक्षा मित्र का और अनुदेशकों का रिपोर्ट मांगा गया है, उन पर होना है कार्रवाई। उन शिक्षा मित्रों का जो नॉन टेट हैं जितने भी, वो जाएंगे प्री प्राइमरी में, और जब टेट पास वालों का होगा तो जो टेट पास शिक्षा मित्र हैं इसमें आ जाएंगे। अभी उससे पहले तो फिलहाल 51,000 भर्ती का है। तो 51,000 भर्ती जो है, अभी देखिए कल रिजल्ट आया है जूनियर वालों का। जी। ठीक है, तो जूनियर वालों का चल रहा था। अब 28 तारीख को 28 नवंबर को टीटी का एग्जाम होना है। जी हाँ। और संभावना ये है कि उसी के आसपास जो है, या तो एग्जाम से पहले या एग्जाम होने के बाद जो है 51,000 भर्ती की विज्ञप्ति आ जाएगी। तो क्रमशः उनके कार्यक्रम सब फिक्स हैं, क्या होना है कैसे होना है, देखते रहिए। जो चीज़ें और इन्फॉर्मेशन मिलती रहते हैं वो हम देते रहते हैं, समझते रहिए उसको क्या हो रहा है। और बाकी जो आप कर रहे हैं अपना करते रहिए, रुकिए नहीं। नहीं सर, वो तो कर ही रहे हैं। हाँ, करेंगे। क्योंकि सरकार के काम आगे पीछे होंगे तो वो तो उनकी अपनी नीतियां हैं, लेकिन हमारी आपकी लाइफ तो नहीं रुकने वाली है ना। नहीं सर। अब कोई कहे कि हमने 10 साल इंतजार किया, 20 साल इंतजार किया, 50 साल किया, तो मूर्ख है ना वो, कि इंतजार में क्यों बैठे रहे। ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट आते हैं 10 साल से हम इंतजार कर रहे हैं, अब कितना इंतजार करें। तो 10 साल से इंतजार करो तो मूर्ख थे जो इंतजार कर रहे थे। 10 साल लाइफ तुम्हारी खत्म हो गई इस इंतजार में। 10 साल में तुमने बहुत कुछ किया होता। 10 साल इंतजार करने से बेहतर 1 साल की तैयारी कर दे आदमी के, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो कुल मिलाकर के ठीक है, चाहे वो शिक्षा मित्र हो या अन्य कोई भी हो, बीएड हो या कोई भी, 10 साल इंतजार क्यों किया भाई। आप अपना लाइफ आगे जीते रहो। आपको जो भी करना है, कहीं कोई जॉब कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जॉब पकड़ लीजिए, जहाँ कर रहे हैं उससे अच्छा और ढूंढ लीजिए। टीचिंग में आपको पैसा नहीं समझ में आ रहा है तो टीचिंग के अलावा आपको अगर कुछ आता है तो किसी और फील्ड में चले जाइए, लेकिन रुकिए नहीं। रुका जो व्यक्ति रुक जाएगा वही डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो ग्रुप में जुड़े रहिए। इन्फॉर्मेशन जो लेटेस्ट रहता है, जो चल रहा है विभाग में, वो जो जानकारी होती है वो चीज़ शेयर कर दी जाती हैं। फिलहाल अभी शिक्षा मित्र और निदेशक हैं चर्चा में। जी। ठीक है, ठीक सर, ठीक। नमस्ते। ठीक, नमस्कार।